फास्फोरस पॉइजनिंग। फास्फोरस एक नॉन मेटेलिक इरिटेंट पॉइजन होता है। फास्फोरस की टू वेराइटियां होती है, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस क्रिस्टल के रूप में होता है, रेड फास्फोरस एमोर्फस होता है। वाइट फास्फोरस की यदि हम खासियत देखें तो यह पॉइजनस है। रेड फास्फोरस पॉइजनस नहीं होता, ये चमकता है, ल्यूमिनेसेंस होता है, और ये नॉन ल्यूमिनेसेंस होता है, ये जल जाता है, मतलब इसीलिए हम इसे वाटर में रखते हैं, जबकि रेड फास्फोरस में ऐसा नहीं है। वाइट फास्फोरस पॉइजनस है, ये यूज़ किया जाता है इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, बम और फायरवर्क में। रेड फास्फोरस हम जानते हैं साइड ऑफ मैच बॉक्स, माचिस के साइड में होता है। एक्शन की बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है फास्फोरस, विच अफेक्ट सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। साइन और सिम्टम की यदि हम बात करें तो फल्मिनेंट पॉइजनिंग। फल्मिनेंट पॉइजनिंग मतलब एक बार में ही मैसिव डोज ले लिया, मोर देन 1 ग्राम, तो पर्सन डाई हो जाएगा विद इन 12 आवर। किस वजह से? ड्यू टू शॉक और कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स, क्योंकि जो फास्फोरस होता है उसका डायरेक्ट एक्शन होता है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स पे। अब हम देख लेते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। जो एक्यूट पॉइजनिंग है उसकी 3 फेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जो स्टेज 1 होती है, फर्स्ट स्टेज लोकल इरिटेशन के सिम्टम रहेंगे, ये लोकल इरिटेशन की वजह से होती है फर्स्ट स्टेज। इसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन होगा, और ब्रेथ और एक्सक्रीटा से गार्लिक ओडर आती है। हम जानते हैं कि किस किस की गार्लिक ओडर होती है, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, और साथ ही साथ अपने एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की, एल्फोस, क्विकफोस, तो इनकी गार्लिक ओडर होती है। अगर अपन बात करें तो यहाँ इरिटेशन के साइन मिल रहे हैं अपने को, वोमिटिंग और फीसेस लुमिनस होगी, जो कि डायग्नोस्टिक है फास्फोरस का। अपन ने बोला था वाइट फास्फोरस चमकता है। आगे आ जाएगा सेकंड स्टेज जो होती है वह सिम्टम फ्री स्टेज होती है। थर्ड स्टेज की यदि हम बात करें तो यहाँ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होगी, जैसे जीआईटी के सिम्टम मिलेंगे, लीवर जो होगा हमें इनलार्ज मिलेगा, जॉन्डिस एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आगे आ जाएगा इंटरनल ऑर्गन और म्यूकस मेम्ब्रेन में हीमोरेज मिलेगा। हीमोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस में हीमोरेज मिलता है क्योंकि ये क्या कर देता है, जो ब्लड वेसल्स होती है तो ये ब्लड वेसल्स की इंजरी कर देता है, साथ ही साथ ये इनहिबिट कर देता है ब्लड क्लोटिंग को, तो इस वजह से हीमोरेज मिलेगा ऑर्गन में। आगे आ जाएगा सीएनएस में डिलीरियम कोमा होगा। अब आ जाएगा सीएनएस सिम्टम जैसे डिलीरियम कोमा, डेथ किसकी वजह से? शोक, लीवर फेलियर, हेमेटोमेसिस, सीएनएस डैमेज और रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है। फेटल डोज की यदि हम बात करें तो कितना है फेटल डोज? 60 to 120 मिलीग्राम। फेटल पीरियड कितना है? 2 to 8 डेज। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? गैस्ट्रिक लवाज करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट से, हमें बॉवल को पास आउट करना है। आगे जाएगा एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया जाता है, ये फिजिकल एंटागोनिस्ट है। आगे जाओ पॉइजन को अब्जॉर्ब कर लेगा। विटामिन के यूज करना है क्योंकि अपन ने देखा था ब्लड कोटिंग इनहिबिट हो रही थी, क्लोटिंग फैक्टर को ये क्या करेगा? जनरेट करवाएगा। विटामिन के और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ऑयल फैट को अवॉइड करना है क्योंकि ये प्रमोट करते हैं फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को। हम यूज करेंगे ग्लूकोसलाइन, विटामिन और नोरेड्रेनालिन। यदि फास्फोरस ने बर्न कर दिया तो हम बास करेंगे उससे कॉपर सल्फेट से। आगे अगर अपन बात करें पीएम अपीयरेंस क्या होती है, तो देखें यदि फल्मिनेंट पॉइजनिंग में क्या पीएम अपीयरेंस होते हैं, कोई नो ऑब्वियस चेंज मिलते हैं। हाँ, ये इरिटेंट पॉइजन है तो यहाँ इरिटेशन के साइन मिलेंगे इसोफेगस में, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में, और इसका वही फीचर ल्यूमिनस मटेरियल मिलेगा, हमें ल्यूमिनस मटेरियल मिलेगा क्योंकि ये तो वाइट फास्फोरस की वजह से। आगे जब वाइट फास्फोरस ल्यूमिनेसेंस होता है। एक्यूट पॉइजनिंग को यदि हम देखें तो उसमें क्या फीचर मिलेंगे? साइन ऑफ जॉन्डिस मिलेगा, यहाँ लीवर जो हो जाएगा वो सोलन हो जाएगा, फैटी येलो हो जाएगा और ईजिली रप्चर मिलेगा। आगे अगर अपन बात करेंगे तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल कंटेंट में गार्लिक ओडर और ल्यूमिनस होता है। ये किसके फीचर हैं? वाइट फास्फोरस के फीचर हैं। तो आगे अगर अपन बात करें तो मल्टीपल स्मॉल और लार्ज हिमोरेज मिलेंगे। तो हिमोरेज फास्फोरस का फीचर था, ये ब्लड वेसल को इंजरी करता है। तो स्किन म्यूकोसा, कहाँ हिमोरेज मिलेगा? स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, मसल में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। पर्सन यदि लंबा सर्वाइव करता है, वीक और लॉन्गर, तो यहाँ एक्यूट येलो एट्रोफी हमें मिलती है। अब हम देख लेते हैं क्रोनिक पॉइजनिंग। तो क्रोनिक पॉइजनिंग जब कोई बार बार फ्रिक्वेंट इनहेलेशन करता है फास्फोरस की फ्यूम का ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर, तो हमें क्या मिलता है? यहाँ फोसीजा बन जाता है। कैसे बनता है? टूथ एके होता है सबसे पहले, फिर सोलो हो जाता है जो, फिर लूजनिंग ऑफ टूथ होती है और नेक्रोसिस ऑफ गम, एंड बाद में पूरी सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ मैंडिबल, पूरा मैंडिबल को इन्वॉल्व कर लेता है। तो फोसी जो होता है, ग्लास जो मिलता है फास्फोरस में, इन दिस कंडीशन ऑस्टियोमाइलिटिस एंड नेक्रोसिस ऑफ जा अकर। आगे जाएगा द मल्टीपल साइनस डिस्चार्ज, फाउल स्मेल पस हमें मिलते हैं। आगे अगर यहाँ पर क्रोनिक पॉइजनिंग में सबसे मेन फीचर है फोसीजा। आगे जाएगा सिस्टमिक सिम्टम भी मिलते हैं जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जीआई मतलब पेन इन स्टोमक, ये जीआई सिम्टम हो जाएंगे अपने। कहाँ मिलती है फास्फोरस की पॉइजनिंग? एक्सीडेंटल पॉइजनिंग मिलती है बच्चों में, वो ये च्युइंग कर लेते हैं फायरवर्क को, जैसे पटाखे को चबा लिया, ईट कर लिया रेड पॉइजन को, तो यहाँ फास्फोरस की पॉइजनिंग हो जाती है। ओकेजनली इसका यूज़ किया जाता है, इसे मिक्स कर दिया जाता है अल्कोहल और कॉफ़ी के साथ,
वो चाहते हैं मतलब किसके लिए, होमिसाइडल के लिए, क्योंकि ये डिलेड अपेयरेंस ऑफ सिम्टम, इसमें सिम्टम लेट आते हैं, डेथ आफ्टर फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों में डेथ होती है। अब आ जाएगा सिम्टम रिजेंबल करते हैं एक्यूट लीवर डिसीज जैसे, और जो पॉइजन होता है वो बॉडी में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यदि पेशेंट यदि लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है तो वह पॉइजन ऑक्सीडाइज हो जाता है और पेशेंट में हमें पर्सन में डिटेक्ट नहीं होता है। आगे अगर अपन बात करें टू प्रोड्यूस ओवोर्सन, तो जब ओवोर्सन प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं तो पॉइजनिंग देखी जाती है। साथ ही साथ जब बार में केसेस ऑफ पॉइजनिंग ड्यूरिंग बॉर में पॉइजनिंग में देखे जाते हैं, क्योंकि जब वो यूज़ करते हैं बम वगैरह का तो उसमें फास्फोरस होता है तो फिर पॉइजनिंग मिलती है उसकी। आगे जाएगा एरोजन, आग लगाने के लिए सबसे पहले क्या कर देते हैं, फास्फोरस को गीले कपड़े में बंद कर लेते हैं, फिर उसको कहाँ हट पे झोपड़ी पे डाल देते हैं, बाद में वो ड्राई होता है, सूखता है और वो आग पकड़ लेता है। तो आग लगाने के लिए थ्रो ऑन हट पे थ्रो करते हैं। अब ये हमने कंप्लीट करा फास्फोरस पॉइजनिंग। थैंक यू।